My prayer is that each one of us would be clothed with beautiful garments. मेरी प्रार्थना ये है कि हर एक व्यक्ति हम देखते हैं बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने। Psalm chapter 8 verse 5. वचन संहिता उसका 8 अध्याय वचन 5। When God created Adam and Eve, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, He never put physical clothes which you are wearing right now. और जो शारीरिक कपड़े जो इस समय आप लोग पहनते हो, उस समय आदम और हवा को परमेश्वर ने नहीं पहनाया। But लेकिन they were clothed with glory and with honor. और वो ऐसे कपड़े पहने थे जो महिमा और आदर के थे। So when God created the first man and woman, जब परमेश्वर ने पहले स्त्री और पुरुष को निर्माण किया, He did not put clothes on them, तो उनके ऊपर कोई भी ऐसे शारीरिक कपड़े नहीं पहनाए, but He gave them spiritual clothes. परंतु उसने उन्हें आत्मिक कपड़े दिए। Wearing this cloth, they had no shame. परंतु इन कपड़ों को पहनने के दौरान उनके पास कोई भी शर्म नहीं थी। But the moment sin came, परंतु जिस क्षण पाप आया, God created you always to be connected to God. परमेश्वर ने आपको रचा इसलिए कि ताकि आप परमेश्वर के साथ में हर समय जुड़े रहे। जुड़े रहो। समझोगे? Your clothes are very important. आपके जो कपड़े बहुत ही महत्व के हैं। Clothes are very, very important. तो कपड़े जो बहुत ही महत्व के हैं। Yeah, so God gave them beautiful clothes. तो परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही सुंदर कपड़े दिए। Beyond beauty, और सुंदरता से भी पर है। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ that you will wear beautiful clothes in the name of Jesus. कि आप बहुत ही सुंदर कपड़े पहनोगे यीशु मसीह के नाम में। And once you wear beautiful clothes, और एक बार उस सुंदर कपड़े को पहनोगे, I tell you, मैं आपसे कहता हूँ, north, south, east, west, people will be attracted to you in Jesus' पूरा name. पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आपके ओर आकर्षित होंगे। When Adam sinned, जब आदम ने पाप किया, what happened? तो क्या हुआ? Genesis 3:7. उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय वचन 7। When they sinned, जब उन्होंने पाप किया, Bible says something opened in their eyes opened, अब कोई शास्त्र बात कुछ तो बात खुल गई जिसके कहते आँख खुल गई, and they suddenly saw they are naked. और उन्हें अचानक से नग्नपन को देखा। So what they did is quickly they made some clothes and wore it. और तुरंत उन्होंने क्या किया, कुछ कपड़ों को बनाया और पहन लिया। When God made Adam and Eve, He gave them beautiful clothes. जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उन्हें बहुत ही सुंदर वस्त्र दिए। But the moment they touched sin, जिस क्षण उन्हें पाप को छुआ, selfishness, स्वार्थीपन, they lost that cloth. तो उन्होंने उस कपड़े को खो दिया। So now man is hurriedly trying to stitch some clothes. और उसके लिए मनुष्य जो जल्दबाजी में कुछ कपड़े को सिलाने की कोशिश करता है। So he takes some leaves and he puts it across him. तो इसके लिए वो क्या करता है, कुछ पत्तों को लेता है और अपने आप को ढक देता है। And God comes. तब परमेश्वर आते हैं। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। If you read your Bible, God says, Adam, where are you? अगर आप अपने पवित्र शास्त्र को पढ़ते हो तो परमेश्वर आदम से पूछता, आदम तू कहां पर है? ऐसा नहीं कि प्रभु को पता नहीं। प्रभु आदम को कहीं तो भी देखना चाहता था, जहां वो था हमेशा, लेकिन उस दिन वहां नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कुछ तो हो गया था उसके कपड़ों के साथ, इसलिए वो जगह पर नहीं था। अगर आपको एक जगह पर जाना है जो प्रभु ने तेरे लिए बनाया है, तूने प्रभु के कपड़े पहनने हैं। बिफोर आदम सिन्ड, आदम ने पाप करने से पहले he actually used to sit with God. वो वास्तव में हम देखा जाए तो वो परमेश्वर के साथ में बैठता था। But the moment he sinned, पर जिस क्षण उसने पाप किया, he left this place empty. उसने उस जगह को खाली छोड़ दिया। तू छोटा चीज नहीं है। या ये तुझे बताया जा रहा है तू छोटा है, तू कुछ काम का नहीं। You're not a dog or a cat. या आप कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं हो। Because dogs and cats, they don't have a spirit. और हम देखते कुत्ता और बिल्ली में आत्मा नहीं होते, But a man, परंतु मनुष्य में, a woman, एक स्त्री में, she has a spirit. उसके अंदर आत्मा है, They have a soul. उनके पास प्राण है, And you have a body. और आपके पास शरीर है। You are different. आप बहुत ही अलग हो। You are made in the image of God. आपको परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। Come on. So God said, where are you? What happened? तो परमेश्वर ने कहा कि आदम तू कहां पर है, क्या हुआ? They said, oh, we were, we felt ashamed. We were naked, so we hid. और उसके लिए उन्होंने कहने लगा कि हमें शर्म आई और हमने देखा कि अपने आप को नग्न है और उसके लिए हम अपने आप को छुपाया। Genesis 3:21. और उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय वचन 21। So what God did is, तो परमेश्वर ने क्या किया? God says, I will give you new clothes. तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे नए वस्त्र दूंगा। आदमी को कभी प्रभु ने भिखारी बनाया नहीं है, आदमी भिखारी बना है। Come on.
Man was never created as zero. परमेश्वर ने मनुष्य को कभी भी शून्य के रूप में नहीं बनाया। Man chose. मनुष्य ने इस बात का चुनाव किया। But still God came. फिर भी परमेश्वर आए। Come on, still God came. फिर भी परमेश्वर आए। Still God came. फिर भी परमेश्वर आए। And He will keep coming. और वो आते रहेंगे। So what did God do? तो परमेश्वर ने क्या किया? He took an animal. उसने एक जानवर को लिया, Blood was shed. वहां पर लहू को बहा दिया Skin was removed. और उसकी चमड़ी निकाली गई। And that skin which is wet with blood, it was given as a cloth to Adam and Eve. और वो जो चमड़ी हम देखते जो पूरी तरह लहू से भिगा हुआ था, वो आदम और हवा को दिया। And as it was put around them, और जैसे उनको पहनाया गया, they could feel the blood. वो लहू को महसूस कर रहे थे। तुम्हारे कपड़े तुम्हें बचाएंगे नहीं, आमीन। तुम्हारे कपड़े तुम्हें सुंदर नहीं बनाएंगे, प्रभु ने देने हैं, वही कपड़े सुंदर होते हैं। Your clothes. आपके कपड़े। What did I learn right now? इस समय मैंने क्या सीखा? Clothes which are not good for you, और वो जो कपड़े जो आपके लिए अच्छे नहीं है, God would pull it out. परमेश्वर उनको खींच के निकालेगा। And He will give you new, fresh clothes in the name of Jesus. वो आपको नए ताजे कपड़े देगा यीशु मसीह के नाम में। John 1:29. यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय वचन 29। It says, "Behold the Lamb of God who took away the sin of this world." और देखो वो परमेश्वर का मेमना जिसने सारे लोगों की जगत के पाप को उठा लिया। या अब जो हम कपड़ा पहनते हैं ना, इस मेमने का कपड़ा पहनते। आमीन। That's why Bible says, तुम्हारे अच्छे काम के द्वारा तुम कुछ भी ढक नहीं सकोगे। आमीन, आमीन, यस। कुछ नहीं ढक सकोगे। तुम्हारे अच्छे काम के द्वारा तुम कुछ नहीं ढक सकोगे। परमेश्वर का जो मेमना है, परमेश्वर का जो वध किया गया है उस क्रूस के ऊपर, उसके कपड़े ही हमने पहनने हैं यीशु के नाम में। Isaiah 52:1। यशायाह की किताब उसका 52 अध्याय वचन 1। Awake, awake. जाग जा, जाग जा। Spiritually, whoever is sleeping, और जो भी आत्मिक स्वरूप में सो रहे हैं, yeah, you have a relationship with God through Jesus, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है यीशु के द्वारा, but that's it. सिर्फ उतना ही है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Now God is saying, अब परमेश्वर कहते हैं, wake up. जाग जा। आप नहीं जागोगे तो तकलीफ होने वाला है। So when you begin to pray, जब आप प्रार्थना करना शुरू करोगे, you will begin to put on strength. तो आपके अंदर ताकत आने होगी। How many of you feel like quitting? चलो बस हो गया। कितने लोग ऐसा लगता है आपको अभी हार मान दिया, अभी छोड़ देना, जाना है? चलो हम लोग रिटायर होंगे, गोवा जाएंगे। लगता है तो तुम बहुत कमजोर हो गए हो। जो मजबूत होता है ना, वो छोड़ता नहीं है, वो पकड़कर चलते ही रहता है यीशु के नाम। स्ट्रेंथ, ताकत, स्ट्रेंथ, ताकत। Can I hear an amen? Okay. The next thing is important. और अगली बात बहुत ही महत्व की है। When you begin to pray, जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हो, God will begin to give you beautiful garments. परमेश्वर आपको सुंदर वस्त्र देने लगेगा। ये प्रभु कह रहा है, प्रार्थना शुरू कर, मैं ऐसे ऐसे सुंदर कपड़े तुझ पर चढ़ाऊंगा। I'll give you beautiful clothes which will make you beautiful. मैं तुम्हें सुंदर कपड़े दूंगा जो तुम्हें सुंदर बनाएंगे। Okay, please write. कृपया इस बात को लिखिए। Yeah, clothes they say something. तो कपड़े है ना, वो कुछ बातों को बताते हैं। Yeah, वो कुछ बताता है, वो कुछ दर्शाता है, वो कुछ कहता है। Clothes will speak something. और तो कपड़े जो कुछ बातों को बोलते हैं। Number 1, पहला नंबर, it gives you an identity. वो आपको एक पहचान देती है। कितने लोग हॉस्पिटल गए हैं? कितने लोगों को पता चलता है कौन नर्स है, कौन डॉक्टर है? क्यों पता चलता है? बाजू वाले को बोलना बुद्धिमान है, बोलना। या क्लोथ्स दे टेल यू देयर आइडेंटिटी। कपड़े जो है वो आपको इस बात को बताते हैं उनकी पहचान। इन द सेम वे, उसी प्रकार से व्हेन यू स्टैंड बिफोर अ प्रॉब्लम, अगर किसी समस्या के सामने जब आप खड़े हो जाते हो, लाइक द स्टॉर्म वाज देयर, यू नो, स्टॉर्म। जैसे आप देखते हो वहां पर तूफान था।
Jesus was nicely sleeping. प्रभु यीशु आराम से सो रहे थे, Storm was there, वहां पर तूफान आया water was coming in. और जो पानी जो नाव के अंदर आ रहा था, So all the disciples are waking up Jesus. तो सारे जो चेले प्रभु यीशु को जगा रहे थे, They took their lungi up and they tied it. तो उन्होंने अपने लुंगी उठाए और बांध दिया, And they are telling Jesus, और वो यीशु से कहने लगे, why are you sleeping? तुम क्यों सो रहे हो? You want us to die? तू चाहता कि हम सब मरे? Water is coming. पानी अंदर आ रहा है। Jesus got up प्रभु यीशु उठे and he said, और उसने कहा, peace, शांति, be still. और शांत हो जा। Whole storm went down. और पूरा जो तूफान वो शांत हो गया। Why? क्यों? क्यों? Why? क्यों? Because the clothes that he wears. जो कपड़े जो वो यीशु पहनते थे, कोई आमीन नहीं बोल रहा। तूफान भी तेरे सामने झुकेगा अगर तू सही कपड़े पहनेगा, तो तूफान भी, storms will bow before you in the name of Jesus. तूफान आपके सामने झुकेगा यीशु मसीह के नाम में। Luke 15 verse 22. लूका का किताब उसका 15 अध्याय वचन 22। The prodigal son, he left his father. He said, give me whatever is mine. और जो खोया हुआ बेटा जो हम देखते उसने अपने पिता को छोड़ा और चला गया और कहने लगा, पिता जो भी मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो। पापा ने कहा ठीक है ले ले, और बेटा निकल गया। ओके, थोड़े दिन के बाद आ गया। Okay, because he suddenly realized he has done a big mistake. क्योंकि उसने अचानक में इस बात को सोच में आया कि हाँ उसने बड़ी गलती की है। And he told the father, और उसने पिता से कहा, let me be a servant over here. और मुझे आपके घर में एक नौकर के समान रखिए। लेकिन पापा ही होता है, पता है? Amen. आमीन नहीं बोल रहे यहाँ। पापा ही होता है। पापा ने कहा तू नौकर नहीं रहेगा। अरे ये क्या कपड़े पहन के आया, बदबू आ रहा है इसमें से, ये क्या कपड़े? अरे बाबा, सबसे सुंदर वस्त्र जो मेरे घर में, जो मेरे बेटों के लायक है, वो लाओ। Bring the best clothes. सबसे अच्छे कपड़े लेके आओ। Bring the best clothes. सबसे अच्छे कपड़े ले आओ। Why the father gave him clothes? पिता ने उसे कपड़े क्यों दिए? Identity. एक पहचान। प्रभु तुझे ऐसे कपड़े देगा ना, और दिए भी है जो तुझे पता नहीं है, और जब तू खड़ा रहेगा ना, वो कपड़ों के देख के ही लोग बोलेंगे नहीं ये प्रभु का बच्चा है, ये प्रभु का बेटा है, ये प्रभु की बेटी है। नंबर 2, दूसरा नंबर, clothes, they speak about authority. कपड़े जो हम देते हो अधिकार के बारे में बताते हैं। Have you ever driven a bike or a car and you see a man with white clothes coming and saying, just lifts his hand like that? क्या कभी आपने इस बात को देखा जब आप गाड़ी चलाते हो या जब आप देखते हो तो रास्ते पे एक सफेद कपड़ा पहन के एक व्यक्ति होता है और अपने हाथ को ऊपर उठाता है, And you are full speed. और आप पूरी तरह गति में या तेज गति में आते हो, And you are singing song, Hallelujah. और उस समय आप गीत गाते हो चलाते वक्त भी, And that man with that white cloth, he just lifts his hand. और वो जो सफेद कपड़े पहना हुआ व्यक्ति वो हाथ अपने ऊपर उठाता है। What do you do? तो आप क्या करते हो? आप अपना ब्रेक लगाते हो। Clothes, कपड़े they give you authority. वो आपको अधिकार देते हैं। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। Clothes, they give you authority. कपड़े जो है वो आपको अधिकार बताते हैं। हाँ, अच्छा, जब एक आरटीओ ऑफिसर या आरटीओ ऑफिसर छोड़ो, पुलिस, सफेद कपड़ा, टोपी, हाथ उठाता है, तो उसके चेहरे को देखता है या उसके कपड़े को देखता है? बोलो 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 बोलो। वैसा ही वो दुष्ट आत्माएं तेरे चेहरे को नहीं देख रहे। Those demons, they don't look at your face, they look at the cloth that you wear. और वो जो दुष्ट आत्माएं जो है वो आपके चेहरे को नहीं देखते, परंतु वो आप कपड़े जो पहने उससे वो देखते हैं। Yeah, they look at the clothes that you wear. वो जो कपड़े जो आप पहनते हो उससे वो देखता है। Yeah. Have you seen RTO officers with stars? क्या कभी आपने आरटीओ ऑफिसर को देखा हो ऐसे स्टार होते हैं उनके कंधे के ऊपर? Some with have 1, किसी को 1 होता है, some have 2, किसी के पास 2 होते हैं, some have 3, किसी के पास 3 होते हैं, some have none.
और किसी किसी के पास नहीं होते हैं। What does those stars tell us? तो ये स्टार हमें क्या बताते हैं? It tells us their rank and authority. तो उनके जो अधिकार, उनका जो ओहदा होता है उसके बारे में बताते हैं। In the same way, उसी प्रकार से when God puts clothes on you, जब परमेश्वर अपने कपड़े आपको पहनाता है, you have a rank in the spirit. तो आत्मिक क्षेत्र में आपका एक स्तर होता है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। अरे बाबा, काम करो, खाना खाओ, परिवार को संभालो, लेकिन थोड़ा सा स्टार ले लो प्रभु से। थोड़ा स्टार लो। नंबर 3, तीसरा नंबर, clothes will open doors or close doors for you. जो कपड़े जो हो आपके लिए दरवाजे को खोल सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। मुंबई का कमिश्नर ऑफ पुलिस अगर आपके घर पर आया, खटखटाया दरवाजा और कहता है मैं पुलिस कमिश्नर, आईडी कार्ड दिखाते, फुल ड्रेस, आप उसको अंदर आने दोगे या नहीं? मैं आपको कहूं कुछ आज, जब प्रभु तेरे ऊपर कपड़े डालता है ना, कुछ दरवाजे ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं यीशु के नाम। Amen. Can I hear an amen there? But लेकिन if you don't wear the clothes which God gives you, जो परमेश्वर जो कपड़े आपको देता है उसे अगर आप नहीं पहनते हो, some doors will close. तो कुछ दरवाजे बंद हो जाएंगे। They will close. वो बंद हो जाएंगे। Let me show you from the Bible. मैं आपको पवित्र शास्त्र से बताता हूँ। Yeah, Jesus spoke a story. प्रभु यीशु ने एक कहानी को बताई। One day a king called for a festival because there was a marriage. और एक दिन ये राजा ने लोगों को बुलाया, न्योता दिया, वहां पर शादी थी। Yeah. So in marriage, शादी में Matthew 22 verse 12. मत्ती उसका 22 अध्याय वचन 12। आपको पता है कोई कोई हम लोग जब शादी को बुलाते हैं ना, हम लोग जाते हैं शादी में, और हम लोग ऐसे शादी को जाते हैं जैसे हम लोग नीचे गिल्ली डंडा खेलने जा रहे हैं। You dress according to the occasion. और जिस प्रकार से जो माहौल होता है या त्योहार होता है उसके अनुसार आप कपड़े पहनते हो। मैयत में जाने के टाइम सूट मत पहन के जाओ जिसके ऊपर झिम 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 ये आया। You should know what you should wear, where you should wear. और आपको इस बात को पता होना है कब और कौन से समय पर कौन से कपड़े पहनना है। Because clothes they open door or they close door for you. क्योंकि जो कपड़े जो होते हैं वो आपके लिए दरवाजे को खोलते हैं या बंद भी करते हैं। One man, I think he went in lehenga and kurta. और हो सकता है एक व्यक्ति जो लहंगा कुर्ता पहन के इस विवाह में गया होगा। So the king saw him. तो राजा ने उसे देखा। So he is asking him, तो उससे पूछ रहा है, how did you come for a wedding without wedding clothes? और बिना शादी के कपड़े पहने? नहीं, बिना शादी के कपड़े नहीं, शादी के जो कपड़े होते हैं ना वो पहनना है शादी को आने के लिए, और वो भी राजा के घर में जा रहा है तू ऐसा आया कैसा? उठाया उसको बाहर डाला। Something to learn. कुछ बातों को हमें सीखना है। When God puts a cloth on you, और जब परमेश्वर आपके ऊपर कपड़े पहनाता है, I'll tell you, मैं आपसे कहता हूँ, doors which have never been opened, it will open in the name of Jesus. जो दरवाजे कभी खुले नहीं वो खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। And if you don't wear, अगर आप नहीं पहनोगे, I want to tell you, तो मैं आपसे कहता हूँ, actually इसके बाद वाला जो स्क्रिप्चर है ना 13 वाला, वो बहुत डेंजरस है। It's a very dangerous scripture. Next. बहुत ही खतरनाक वचन है वो। Because the king says, pick him up and throw him into darkness. और उसके लिए राजा कहता है उसको उठाकर अंधकार के कोठरी में फेंक दो। यानी एक अच्छा दरवाजा खुला था लेकिन कपड़े ठीक से पहने नहीं थे, तो सडनली वो दरवाजा बंद हुआ और नया दरवाजा खुला गया। नंबर 4। चौथा नंबर, Clothes they speak about prosperity. कपड़े जो हम देखते हैं वो उन्नति के बारे में दर्शाते हैं। Now I know some people have a lot of money but they don't like to show it on their clothes. और मैं जानता हूँ कुछ लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं परंतु वो अपने कपड़ों के द्वारा दिखाना नहीं चाहते हैं। That's okay. ये ठीक है, No problem. कोई समस्या नहीं। If you also want to do like that, I have no problem. अगर आपको भी ऐसा करना है तो मुझे कोई समस्या नहीं है। But wearing beautiful clothes, there is no problem. परंतु सुंदर कपड़े पहनना कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब ये नहीं अगला संडे पूरा सूट बूट टॉक और सब लोग तुम्हें देखेंगे, ऐसा कुछ मत करो। Are you understanding what I'm saying? क्या जो मैं कह रहा हूँ इस बात को आप समझ पा रहे हो?
You should understand what to do, where to do. आपको इस बात को समझना है कब क्या करना है. Can I hear an amen there? Are you okay? So you know, I don't need to explain more on that point, okay? Amen. उस मुद्दे के ऊपर मुझे ज्यादा चर्चा नहीं करना है. So the clothes which you wear, they tell me about your prosperity also. और जो कपड़े जो आप पहनते हो तो इस बात को मुझे बताता है कि आपकी उन्नति कितनी है. हाँ, ये एक्चुअली बॉम्बे में एक बड़ा प्रॉब्लम है. खाने को भी नहीं रहेगा ना, लेकिन कपड़े अच्छे रहने. ये मत करो. Take care of your health first. अपने सेहत को आप संभालिए. Yeah. Now, some of you young people, young children. आप में से कुछ जवान जो बच्चे हैं. Yeah. Maybe God has given you a taste for good things. हो सकता है आपका जो टेस्ट होगा अच्छी बातों के लिए. Okay. But don't put pressure on your parents. परंतु अपने माता पिता के ऊपर आप दबाव मत लाइए. हाँ, प्रभु को आपको आशीष करने दो, फिर उसको टेस्ट करना शुरू करो यीशु के नाम में. नंबर 5, लास्ट वन. 5वां नंबर जो आखिरी है. Okay. Clothes, they speak about the trouble that you go through sometimes. और कपड़े जो कभी-कभी इस बात को दर्शाते या बताते जो समस्या से आप जाते हो. Yeah. Have you heard a word called sackcloth in the Bible? क्या कभी आपने जो हम देखते जो गोनी के कपड़े. Psalm 69 and verse 11. When I wear clothes of what? Sadness. जब मैं शोक के कपड़े को पहनता हूँ. So in the Bible you will see many times people when they go through difficult times they wear clothes of sadness. हम देखते पवित्र शास्त्र में अगर पढ़ोगे बहुत से बार हम देखते जब लोग कोई समस्या में जब जाते हैं हम देखते इस प्रकार से कपड़े को पहनते हैं. Sometimes when you go through difficulty ना you forget what to wear also. कितने लोग तकलीफ में से गुजरे हो और फिर नहीं अभी हाथ मत ऊपर करो, सब गुजरे छोटा मोटा. Okay. But sometimes you go through difficult times. So suddenly ना कभी कभी हम लोग नाना भी भूल जाते हैं. Because the pain is that much. क्योंकि दर्द उतना होता है. The pain is that much. वो दर्द उतना होता है. And sometimes you may take bath, but the clothes that you wear, लोग तुम्हें देख के समझ आते हैं ये सैड सैड है आज. हेलो. You know when you are sad, your mind doesn't work. आपको पता जब आप उदास रहते हो तो आपका मन काम नहीं करता है. It doesn't work. वो काम नहीं करता है. You're only thinking, अरे चलता है ना, जो भी पहनेगा पहन ले, चला पहनना ना, चला. और वो चप्पल घिस के. So when people look at you, they know. जब लोग आपके पास देखते हैं तो उन बातों को समझ पाते हैं. They know. वो जानते हैं. You're going through a very difficult time. कि आप बहुत ही कठिन समय में जा रहे हो. Does heaven know? क्या स्वर्ग को पता है? Yes. हाँ. And I pray. अब मैं प्रार्थना करता हूँ. God will remove the clothes of sadness and give you the clothes of gladness. अब परमेश्वर आपके शोक के वस्त्र को निकाल कर आपको आनंद के वस्त्र देगा. And all God's people say. और सभी प्रभु के लोग कहे